एकदम। सुदूर हिमालय के खूबसूरत बुग्यालों में यह मेरे जीवन की सबसे यादगार सुबह है। मौसम को इतना साफ देखकर बहुत खुशी हुई। कैंप साइट से ही नजर आता त्रिशूल पर्वत बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था। शायद रात भर हुई बारिश के बाद बादलों में पानी खत्म हो गया हो और वो कहीं गायब से हो गए हों। मैं आज की इस सुबह का दीदार और अच्छे से करने के लिए कैंप के पास वाले एक ऊंचे टीले पर जा बैठा। यहाँ से नजर आते प्रकृति के अनुपम सौंदर्य ने मंत्रमुग्ध कर दिया। आली बुग्याल का विशाल घास का मैदान अब एकदम स्पष्ट नजर आ रहा था। इतने खास पलों में फोटोग्राफी ना हो ऐसा कैसे हो सकता था, इसलिए जाते जाते मैंने भी इस जगह से थोड़ा बहुत छाया चित्र ले ही लिए। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमें पानी लेने अपने कैंप साइट से थोड़ी दूरी पर स्थित एक प्राकृतिक स्रोत तक जाना था, इसलिए आज सुबह भी हम चिलचिलाती धूप का आनंद लेते हुए निकल पड़े पानी भरने के लिए। यहाँ पर स्थानीय भेड़ पालकों की छानियाँ बनी हुई हैं। दिन भर इनकी भेड़ें मखमली हरी घास को चरने के बाद सांझ होने पर सभी मवेशी अपनी इन छानियों में आ जाते हैं। और दिस इज आवर ब्रेकफास्ट टाइम। अब वक्त था हमारे हरे भरे बुग्यालों व बर्फ से ढकी पहाड़ियों की तलहटी में नाश्ता करने का। मैं अपनी प्लेट लेकर सुखद एहसास कराने वाली धूप में आकर बैठ गया। सुबह के वक्त इस ऊंचाई पर काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी, इसलिए सुबह की यह धूप अच्छा महसूस करा रही थी। And now we have started track towards बेदनी बुग्याल and पता नचौड़िया। ऑल सेट है, सब लोग पीछे से आ रहे हैं। ले चलो एक। आली बुग्याल से अब हमने बेदनी के लिए चलना शुरू कर दिया। सभी लोग कल के ट्रैक से थोड़ा बहुत थके भी नजर आ रहे थे, बावजूद इसके सभी में जोश भरपूर नजर आ रहा था। रोपकुंड ट्रैक सीरीज के आज के एपिसोड में हम विराट हिमालय की गोद में बसे स्वर्ग से भी सुंदर एवं अद्भुत बेदनी बुग्याल को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ प्रकृति का हर रंग आपको छू लेता है और हवा में बसा रोमांच आपको भीतर तक रोमांचित कर देता है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये एक अनुभव है जहाँ हर मोड़ एक नई कहानी बुनता है, जहाँ प्रकृति और रोमांच एक साथ मिलते हैं। बेदनी बुग्याल की ऊंचाइयों पर पहुंचना किसी युद्ध में जीत हासिल करने जैसा ही है, जो केवल प्रकृति के प्रति प्रेम, आपकी लगन और साहस से ही मुमकिन है। इस सफर में आपको केवल रास्तों में आने वाली कठिन चुनौतियों का ही नहीं, बल्कि खुद का भी सामना करना पड़ता है। धरती के इस छोर पर खड़े होकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान से धरती का मिलन हो रहा हो। वहीं बेदनी बुग्याल की फैली हरी चादर सी बिछी घाटी ऐसा आभास कराती है मानो प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इसे सजाया हो। चलते चलते हम लोग उस जगह आ पहुंचे जहां से आली व बेदनी दोनों ही बुग्याल एक साथ नजर आ जाते हैं। यहाँ एक तरह से आली और बेदनी बुग्याल की सीमा है, जहां से दाईं ओर नजर दौड़ाने पर आली का विस्तार नजर आता है और बाईं ओर सीधा देखने पर बेदनी का मखमली बुग्याल, और साथ ही नजर आती है नंदा घुंगटी की खूबसूरत पहाड़ी। सो हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे अली ख़त्म होता है। ये पूरा अली बुग्याल है वो साइड में, और यहाँ से शुरू होता है बेदनी बुग्याल, और इधर वहाँ पे है बेदनी कुंड। अभी हम बेदनी कुंडी जा रहे हैं। जय हो मां नंदा देवी की। और अभी हमने अली बुग्याल को जस्ट ख़त्म किया है, उसके बॉर्डर पे हैं, और हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं बेदनी बुग्याल में। तो जो मेरे पीछे है ये पूरा बेदनी वाला एरिया है और आगे बेदनी कुंड है, और वो पीछे जहाँ से हम आ रहे हैं वो अली बुग्याल है। तो अली ख़त्म हो चुका है और अब हम बेदनी में एंटर कर रहे हैं। और
बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम भी है, नो डाउट। बादल हैं, अभी बादल लगे हैं। सुबह से मौसम एकदम साफ़ था और बारिश नहीं हुई है। बारिश होती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ट्रैक करने में। अथवा हमारे पास सारी चीज़ें हैं, गियर सारे हैं, भीगेंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो आसपास का नेचर है और जो यहाँ की ब्यूटी है वो थोड़ा सा मिस कर देंगे हम अगर बारिश होती है और पूरा फॉग लगता है तो। अभी तक फॉग नहीं है, बिल्कुल भी एकदम साफ़ मौसम है। तो आइए देखते हैं बेदनी कुंड और बेदनी बुग्याल के कुछ विजुअल्स। बेदनी बुग्याल की हवाओं में घुला हुआ सुकून और चारों ओर पसरी असीम शांति यहाँ आने वालों को एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। यह वह स्थान है जहाँ प्रकृति की हर धड़कन सुनी जा सकती है। यहाँ का हर क्षण मानो प्रकृति की सबसे सुंदर कविता हो और हर नज़ारा एक लय जो सीधे दिल को छू लेता है। जब सूरज की पहली किरण बुग्यालों की हरियाली पर गिरती है तो मानो पूरी घाटी सोने की तरह चमक उठती है। यह दृश्य आपको एहसास दिलाता है कि आप वास्तव में स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं। यहाँ के ऊंचे पर्वत और नीचे फैली हरी घाटी दोनों मिलकर एक ऐसा नज़ारा प्रस्तुत करते हैं जो जीवन भर के लिए आपकी यादों में बस जाता है। हिमालय के शिखरों से उठते बादलों को देख ऐसा लगता है मानो ये धरती से आसमान तक पुल बनाने का प्रयास कर रहे हों। यहाँ के बुग्यालों की हरियाली और हिमालय के शिखरों का सौंदर्य जीवन की हर छोटी बड़ी चिंताओं को भुला देता है। बेदनी बुग्याल का ये नज़ारा केवल आंखों के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी एक वरदान है। दूर दूर तक फैले बेदनी बुग्याल के हरे मैदान और उनकी गोद में सजे हिमालय के बर्फीले शिखरों को देखकर ऐसा लगता है मानो धरती ने सफेद मुकुट पहन लिया हो। बर्फ से ढके त्रिशूल और नंदा घुंटी के शिखर यहाँ से ऐसे दिखाई देते हैं मानो ये सिर्फ पर्वत नहीं बल्कि प्राचीन इतिहास के महानायक हों जो सदियों से इस धरती की रक्षा कर रहे हों। बेदनी कुंड एक अत्यंत पवित्र एवं खूबसूरत झील जो कि सिंधु तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर ऊंचे ऊंचे हिमशिखरों से गिरी हुई है। बेदनी बुग्याल की मखमली घास के बीचों बीच छोटे छोटे पुष्पों से आच्छादित इस दैवीय व अत्यंत रमणीय झील को देखकर मन शांत व प्रसन्नचित्त होने लगता है। सामने नजर आती नंदा घुंटी की छाया जब इस कुंड पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति अपनी अलौकिक चित्रकारी का प्रदर्शन कर रही हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वेदों की रचना इसी बेदनी बुग्याल में हुई थी। यही कारण है कि इसे बेदनी नाम प्राप्त हुआ। झील के आसपास के लुभावने प्राकृतिक परिवेश व हरे भरे घास के मैदानों और हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरे इस बेदनी कुंड की आध्यात्मिक आभा का अनुभव करने और हिमालय की आश्चर्यजनक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटक बेदनी कुंड आते हैं। रूपकुंड झील ट्रैक के रास्ते में आने की वजह से यह स्थान ट्रैकर्स के लिए एक सुखद पड़ाव के रूप में चर्चित है, जहां सभी आराम करके खुद को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरते हैं। यहीं बेदनी कुंड के पास में पत्थरों से बने 2 सुंदर मंदिर स्थित हैं, जिनमें से एक मां भगवती नंदा का मंदिर है और दूसरा उनके भाई रूप में पूजित लाटू देवता का। मां नंदा राज जात के दौरान जब राजजात बेदनी पहुंचती है तो इसी जगह पड़ाव डाला जाता है व मां नंदा व लाटू की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ यात्री बेदनी कुंड में अपने पितरों का श्राद्ध करके उन्हें दिव्य लोक प्रदान करने की प्रार्थना भी करते हैं।
बेदनी कुंड से सीधी चढ़ाई चढ़कर अब हमें पातर नचौना के लिए बढ़ना था। बेदनी कुछ गहराई में स्थित है, जिस कारण यहाँ से ऊपर मुख्य मार्ग तक जाने में हमारी सांसें फूल गई। साथ ही अचानक ऊंचाई बढ़ने व धुंध छा जाने से रास्ता नजर आना बंद हो गया। अब सभी आज की मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। कुछ ही देर बाद एक खुली सी जगह आई जहां सब आराम करने के लिए रुक गए। और इस तरह से मेरा सेटअप है, छाता, रेनकोट और पूरा का पूरा सेटअप लेके मैं चल रहा हूँ। बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी थोड़ी देर पहले, बट अभी कंट्रोल में है और पूरा का पूरा रास्ता वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है जब बारिश होती है, क्योंकि बैकपैक होता है, सामान होता है और उसको संभालना, उसको भीगने से बचाना सबसे बड़ी चैलेंजिंग एक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अगर वो भीग गया तो आने वाले दिन हेल होने वाले हो जाएंगे। तो ये है। लेकिन यहाँ पर आजकल सितंबर के महीने में बारिश ऐसे नहीं है कि हो रही है तो रुक नहीं रही है। बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, फिर रुक जा रही है, फिर हो रही है, फिर रुक जा रही है। ऐसे सिचुएशन में हो रही है, बट अदरवाइज कोई हैक्टिक ऐसा कुछ है नहीं। ये जो रास्ता है ये बेदनी से पातर नचौनिया का रास्ता है और अभी थोड़ी देर पहले बहुत मूसलाधार बारिश हमने फेस की और जैसे ही हमारा लंच टाइम हुआ, हमने अपना लंच, पैक्ड लंच खोला, वैसे ही बारिश शुरू हो गई और बारिश के साथ कुछ ओले भी गिरे हैं। लेकिन अभी धूप आ गई है और लेकिन बारिश अभी भी है कंटिन्यू। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसे अली और बेदनी बुग्याल का ही क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ से आगे अब हम पातर नचौनिया के लिए बढ़ रहे हैं और यहाँ फिर वहाँ पे हमारा आज का कैंप रहेगा और उसके बाद फिर कल हमारा रहेगा बागोवासा में और फिर जहाँ से हम लोग सबमिट करने जाएंगे रूपकुंड ट्रैक। तो इस तरह का पूरा दिन रहने वाला है और काफ़ी खूबसूरत ये रास्ता है। मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे बादल उड़ रहे हैं और अगर ये आगे जो ये रास्ता जा रहा है ट्रेल, उसके उधर बादल ना होते, फॉग ना होता, तो आपको यहाँ पे नंदा घुंटी और मिर्तोली, बहुत सारी पीक्स, देवतोली आपको ईजिली विजिबल हो जाती। बट अनफॉर्चुनेटली बादलों के कारण वो सब ढक गए हैं। लेकिन मॉर्निंग में हमेशा मौसम साफ़ रहता है, तो वी विल ट्राई टू शो यू द बेस्ट व्यू ऑफ द गढ़वाल हिमालयन रेंज। अगर जैसे भी रहेगा हम लोग आपको ज़रूर दिखाएंगे। एंड फाइनली काफ़ी हार्ड ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपनी पातर नचौनिया कैंप साइट में और बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, दोनों कंधे जवाब दे चुके हैं और पूरा का पूरा ट्रैक काफ़ी रोमांचक था। तो आज रात का बसेरा अपना यहाँ रहने वाला है और कल यहाँ से हम लोग मूव करेंगे बागोवासा के लिए। और काफ़ी दूर से हमने ये घोड़ों की घंटी की आवाज़ सुन ली थी, तो मैंने एज्यूम किया कि क्या पता हमारी कैंप साइट आसपास हो और क्या पता हो सकता है कि लोकल जो मर्छे होते हैं उनकी भेड़ बकरियां चर रही हो। लेकिन पहला वाला मेरा तुक्का सही निकला और ये हमारी कैंप साइट है। आई एम सो हैप्पी कि हमने आज अपना दिन कंप्लीट कर लिया एक सही समय में, सारे लोगों ने। आई अप्रिशिएट माई ऑल को ट्रैकर्स जो इतना हैवी बैकपैक लेके इतने हाई एलिवेशन को गेन करते हुए यहाँ पहुँच रहे हर रोज़। सीरियसली आई एम सो हैप्पी फॉर देम एंड फॉर एवरीवन। आली बुग्याल से बेदनी बुग्याल तक के मंत्रमुग्ध कर देने वाली खूबसूरती का दीदार करते हुए हम आज की अपनी कैंप साइट पातर नचौनिया पहुंच गए थे। यह जगह तेज बर्फीली हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। बारिश व धुंध की वजह से हवा में ठंडक और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। आज का दिन वाकई अद्वितीय अनुभव से भरा रहा। सुबह के पहले पहर में हिमालय की गोद में बैठकर सूरज की किरणों को महसूस करना, हरे भरे बुग्यालों और दूर दूर तक फैले हिम शिखरों के बीच जीवन का आनंद लेना,
यह सब मानो किसी स्वप्न से कम नहीं था। बेदिनी कुंड की पवित्रता और बेदिनी बुग्याल की प्राकृतिक सुंदरता ने मन, शरीर और आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर दिया। प्रकृति के इस दिव्य आशीर्वाद में आज का हर क्षण हमें ये एहसास दिलाता रहा कि हिमालय की यह यात्रा केवल एक साहसिक ट्रैक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सफ़र है जो जीवन भर के लिए यादों में बसा रहेगा। इस जगह बाहर खुले में खड़ा होना काफ़ी चुनौतीपूर्ण लग रहा था। थकान व ठंड के कारण हम सब समय से अपने अपने कैंप में घुस गए। मैं आज भी वन विभाग द्वारा बनाए डोम्स में ही सोने वाला था। हमने आज जल्दी ही खाना खा लिया था और फिर आज के यादगार दिन को अलविदा कहते हुए सब सो गए।